अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अस्मिल शाह, टीचर BHS को ना घबरा, क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ एंगल्स या टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, हाउ टू मेजर्स एंगल, हाउ टू मेजर एंगल्स। तो एंगल्स कैसे बनाए जाते हैं या कैसे ना एंगल्स को नापा जाता है। ओके, तो प्रोटेक्टर की मदद से हम एंगल बनाना सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोटेक्टर है, इसका जो ये सेंटर पॉइंट है, ये जो सेंट्रल पॉइंट है, ये हम जब कोई भी रेज खींचते हैं तो सेंट्रल पॉइंट पहले वाले ए के बराबर रखा जाता है, और इसके जो रेज हैं, ये जो साइड वाले रेज हैं, ये डिग्री शो करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे 1 2 3 4, तो आप जैसे 30 60 90 120 155 180 डिग्री, ये हम प्रोटेक्टर की मदद से देख सकते हैं कि कितने का जाविया हमने बनाना है। बहुत इजी है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद प्रोटेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने एक रेज ली, ए और बी, एक स्ट्रेट लाइन ली। तो प्रोटेक्टर को हमने सीधा, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो ए के बिल्कुल बराबर रखना है यहाँ पे, और 45 के बराबर हमने एक पॉइंट लगाना है, और ए से उस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। तो ये 45 डिग्री का एंगल तैयार हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ए बी सी हमारा एक एंगल जो 45 डिग्री के बराबर है। और नेक्स्ट एग्जांपल, ड्रा एन एंगल्स ऑफ 110 विद प्रोटेक्टर। इसी तरह हमने ए बी एक रेज लेनी है, और प्रोटेक्टर को सीधा ए के बराबर रखना है। जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये वाला सेंट्रल पॉइंट ए के बराबर रखा हमने, और 110 पर एक पॉइंट लगाया, और ए से उस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन खींची। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ए बी सी एक 110 का एक एंगल बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, 110 डिग्री। अब पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि घंटे और मिनटों की सुइयों के दरमियान भी एंगल फॉर्म होते रहते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, जब दो रेस का एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, जब दो रेस का एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, तो वो दो रेस एक एंगल बनाते हैं। उनके आर्म्स, जैसे ये दो दो लाइन से इनका एक कॉमन एंड पॉइंट है, तो इनके जो एंड पॉइंट, जहां पे ये एंड पॉइंट होता है, उसको हम तो वर्टेक्स कहते हैं। तो इनके जो कॉमन, ये जो रेज हैं, इनको आर्म्स कहा जाता है। ओके, देखिए ये एंगल है, इसका ये वाले जो आर्म्स है, ये आर्म्स और ये वाला आर्म्स, और जहां पे इनका ये कॉमन एंड पॉइंट है, ये वर्टेक्स है। और एंगल्स मेजर इन डिग्री, और एंगल्स को डिग्री में नापा जाता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जो एंगल 0 से ज्यादा होते हैं और 90 से कम होते हैं, उन एंगल्स को क्या कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एंगल 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो, उन एंगल्स को एक्यूट एंगल कहा जाता है। जैसे एन एक्यूट एंगल इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो एन एंगल्स को हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक्यूट एंगल है। ओके, एक जो एक्यूट एंगल है वो क्या, ये याद रखिएगा प्लीज, कि एन एक्यूट एंगल इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो जो एंगल 0 से ज्यादा हो, 90 से कम हो, वो एक्यूट एंगल है। ओके,
नेक्स्ट, तो ये जो एंगल, ये जो स्ट्रेट, जैसे ये वाला रेज, ये बिल्कुल जैसे मैं जमीन पर खड़ा हूं, सीधा स्ट्रेट खड़ा हूं, तो ये स्ट्रेट में मैं गोया कि मेरा राइट एंगल बनता है। इसी तरह ये सेम, ये राइट एंगल है, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। गोया कि स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, ये 90 डिग्री के बराबर होता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एंगल्स 90 से ज्यादा हूं और 180 से कम हूं, ऐसे एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, हम इस तरह भी कह सकते हैं, इन ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट्स, जो एंगल, जब एंगल के दोनों आर्म्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हूं, तो उसे स्ट्रेट एंगल कहा जाता है, जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेट एंगल, उसे स्ट्रेट एंगल हम कहते हैं जो 180 डिग्री के बराबर हो। ओके, अब जो एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, तो इस एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम ओवरलैप या कंप्लीट टर्न कहते हैं, कि जो जीरो से स्टार्ट हो और इस तरह घूम के पूरा यहाँ पे खत्म हो जाए, तो उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं, जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, स्टेट व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स दीज आर। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है 35 डिग्री, 2 जो है 51 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 3 175 डिग्री, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है 90 डिग्री, और क्वेश्चन नंबर 5 225 डिग्री, और क्वेश्चन नंबर 6 115 डिग्री। Dear students, these questions are very important. ये क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं, क्योंकि और बहुत सिंपल हैं। हमने इनके बारे में तफसील से पढ़ा है, आज भी हमने इनके बारे में तफसील से पढ़ा है, और पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की है कि ताकि हमें समझ आ जाए कि ऑब्ट्यूज एंगल कौन से एंगल हैं, एक्यूट एंगल कौन से एंगल हैं, राइट एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बताना है कि ये जो स्टेट कहता है, स्टेट व्हाट टाइप ऑफ एंगल दीज आर। 35 डिग्री, 51 डिग्री, 175 डिग्री, 90 डिग्री, 225 डिग्री, 115 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एंगल 0 से ज्यादा हो, 90 से कम हो, उस एंगल को एक्यूट एंगल कहा जाता है। ओके, तो ये 35 कौन सा एंगल होगा? ये एक एक्यूट एंगल है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, 35 डिग्री जो है 0 से मोर देन है और 90 से लेस देन है, लिहाजा ये एक्यूट एंगल है। इसी तरह 51 भी एक्यूट एंगल है, और 175 जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये 90 डिग्री से ज्यादा है और 100 डिग्री से कम है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो 90 डिग्री जो है ये राइट एंगल है। ओके, तो 225 जो है ये रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है, तो इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ओके, तो 115 जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि ये 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस किस्म के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स घर में कीजिए। अब आगे हम देखते हैं एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्स, स्ट्रेट एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल्स
एंड कंप्लीट एंगल्स। ये एंगल्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।